नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में, एक ऐसी प्लेस जहां पर आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट अपडेट मैं आप तक पहुंचाता हूं। कंप्लीट अपडेट के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को जो हमारे रोजमर्रा के ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी होता है, वो भी आपके साथ साझा करता रहता हूं। तो आप सभी लोगों के लिए आज मैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से आने वाली रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आ चुका हूं। तो अगर हम लोग यहाँ पर आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं तो आईडीबीआई बैंक ने रिक्रूटमेंट निकाला है किसके लिए बेटा, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जैम जिसे हम लोग कहते हैं। इन शॉर्ट मैं आप लोग को बताऊं तो जैसे हमारे आईसीआईसीआई बैंक कुछ प्रोग्राम्स कराती हैं, उसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है। ग्रेड इन्होंने बताया है ओ। चलिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 676, काफी बड़ा नंबर है बेटा, समझ गए। उसके बाद ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होगा। सैलरी देख रहे हो 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख पर एनम आपका सीटीसी रहने वाला है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है स्टार्टिंग डेज से ही आप लोग को, ठीक है ना। तो ये बात अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लोग की पोस्टिंग पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.idbibank.in है, ठीक है। यहां से आप लोग चीजों को करोगे। अगर हम लोग फॉर्म फिलिंग की बात करें तो 8 मई से, यानी कल से आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा। हाँ, कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। अभी ये थोड़ी देर पहले आया ही है। और 20 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी, यानी आपको मात्र 12 दिन का समय दे रहे हैं ये कि आप जल्दी से फॉर्म भर दो। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है उसकी भी डेट अनाउंस्ड है बेटा। उसकी डेट है 8 जून संडे को। मतलब आप ये समझो कि आप आज फॉर्म भरोगे 8 मई को, 8 जून को आप पेपर दे दोगे। कितना फास्ट प्रोसेस, समझ रहे हैं ना। तो आप सब लोग जितने भी हमारे छोटे भाई बहन एलिजिबल हैं, मेरा तो ये कहना है कि फॉर्म जरूर भर लेना भाई साहब। उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करता हूं तो सभी कैटेगरी वालों के लिए 1050 रुपए है। हाँ, तो जिसमें एप्लीकेशन फी प्लस इंटीमेशन चार्जेस है, ओके। उसके बाद बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस है यहाँ पर। तो ये फॉर्म फी वाली बात आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं जो वैकेंसीज आई हैं वो कैटेगरी वाइज कैसी हैं। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें अनरिजर्व में 271 वैकेंसी है, यानी जितने हमारे जनरल कैटेगरी में लोग हैं उनके लिए 271 वैकेंसीज हैं। और जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे जो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे वो भी जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर होंगे। उसके बाद एससी कैटेगरी 140 वैकेंसी, एसटी 74, ओबीसी 124, ईडब्ल्यूएस आपके 67 और आप लोग के 8 पीडब्ल्यूबीडी और टोटल आपके 676 वैकेंसीज इस तरीके से हैं। उसके बाद चलिए अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज पर चलते हैं। तो जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा बेटा, उसके लिए कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट क्या है? 1 मई 2025। यानी अगर आप लोगों ने बैचलर्स डिग्री रख रखी, बैचलर्स डिग्री का मतलब होता है स्नातक अगर आपने कर रखा है और वो भी 60% के साथ, जनरल कैटेगरी। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी 60% मार्क्स के साथ, तो आप सब लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीटेक, कुछ भी पढ़ाई की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का सवाल ये बनेगा कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं या फाइनल सेमेस्टर में हूं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? ये सवाल, इस सवाल का जवाब अगर मैं आपको दूं, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 मई 2025 से पहले आ जाएगा तो आप एलिजिबल होगे फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। कैंडिडेट शुड हैव कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब जो भी व्यक्ति है उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए अच्छे से, ओके। चलिए, अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूं तो एज लिमिट की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। और यहां भी देखो कट ऑफ डेट, यानी 1 मई 2025 से आपकी जो एज है वो पूरी हो जानी चाहिए। उसके अलावा ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ओबीसी का 20 से 28 साल, हाँ, और यहां पर 20 से 30 साल कैटेगरी में एससी एसटी को, ठीक है।
ये एज मैंने बता दी। अब उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है वो क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और आपका मेडिकल। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड स्कोर ऑफ ओटी एंड पीआई, मतलब ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों को मिला करके बनाया जाएगा आपका फाइनल मेरिट, फाइनल रिजल्ट, जिसमें 75% आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट का और 25% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। तो जो आपका एग्जाम है उसमें क्या होने वाला है वो देख लेते हैं बेटा, ठीक है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर आप लोग देखो ध्यान से, तो रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, 40 मिनट का समय मिलेगा। बैंक के एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमिंग होती है बेटा। उसके बाद मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट का समय। उसके बाद मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट का समय। उसके बाद जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और आईटी, मतलब आप लोग की ये सारी चीज़ें एक साथ 60 क्वेश्चन 60 नंबर का आएगा। यानी आपका जो पेपर हुआ वो 200 क्वेश्चन का और 200 नंबर का हो गया आपका एग्जाम, ठीक है। और इस वाले सेक्शन के लिए भी 25 मिनट, तो टोटल 120 मिनट, यानी 2 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है आपसे पेपर आप लोग का बाइलैंग्वेज आएगा, इंग्लिश के सेक्शन को छोड़ करके। नेगेटिव मार्किंग की जब अपन बात करते हैं तो 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ईच सेक्शन एंड ओवरऑल टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको वो समझा दूं। चूंकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आपका सेक्शनल टाइमिंग दी गई है, तो होगा क्या कि आप लोग का रीजनिंग का कट ऑफ अलग बनाया जाएगा, मैथ्स का, इंग्लिश का और जीएस, इन सब का कट ऑफ अलग बनाया जाएगा, जीए का, ठीक है। उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ भी बनाया जाएगा, मतलब आप उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो उसके लिए अगर अलग कट ऑफ बनाया जाएगा जो उसको भी क्वालिफाई करना होगा, फिर एक ओवरऑल कट ऑफ बनाया जाएगा। मतलब जैसे मान लो 60 नंबर का पेपर है, मैंने मान लो बोल दिया 20 नंबर कट ऑफ रीजनिंग का जाएगा, आपका 20 नंबर से ज्यादा रीजनिंग में भी होना चाहिए। उसके बाद चूंकि 200 नंबर का पेपर है तो मैंने बोल दिया 110 नंबर कट ऑफ गया, तो और 110 नंबर से ऊपर ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, तब आप यहां पर सेलेक्ट होगे। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहां पर समझा दिया है। अब अगर आपका अभी इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है, मैं आप लोग को जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया उसकी पीडीएफ ऑफलाइन कमेंट में लगा दूंगा। आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब पैन इंडिया, पूरे भारत भर में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको बराबर ऐसी ही अपडेट्स और ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। एक अच्छी बात आपको और बताऊं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है नोटिफिकेशन अड्डा के नाम से, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप लोग हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको बराबर अपडेट्स, जैसे कोई नोटिस आता है, वीडियो थोड़ी देर में आता है लेकिन अपडेट हम आपको ग्रुप्स में प्रोवाइड कर देते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।